नूहू जिले की ग्राम पंचायतों में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की शिकायतों पर प्रशासनिक कार्यवाही जारी है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने वालों के विरुद्ध सबसे ज्यादा शिकायतें हुई हैं। इसी कड़ी में संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त ने जिले की 6 ग्राम पंचायतों से निर्वाचित सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही की है। ग्राम पंचायत रोजका में व डूंगेजा सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप थे कि ग्राम पंचायत सालाका, सिरोली, आंधा और बढ़ा की महिलाएं सरपंचों के शैक्षणिक दस्तावेज जांच में फर्जी पाए जाने को लेकर कार्यवाही हुई है। डुगेजा सरपंच को निलंबित किया गया, बाकी को बर्खास्त करने के आदेश जारी हुए हैं। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ग्राम पंचायत सालाका, सिरोली, आंधा और बढ़ा की निर्वाचित हुई महिला सरपंचों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा था। सिरोली, आंधा और बढ़ा की तीनों सरपंचों ने नामांकन पत्रों में जो अपने 8वीं के शैक्षणिक दस्तावेज लगाए थे वो सभी मथुरा उत्तर प्रदेश लक्ष्मी नगर के प्रेमबाल जूनियर हाई स्कूल के नाम पर जारी हुए थे। मामले में की गई शिकायत की जांच हुई तो खुलासा हुआ। उत्तर मथुरा से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी जांच में बताया कि उपरोक्त दस्तावेजों के संबंध में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी प्रकार सालाका की महिला सरपंच ने नामांकन पत्रों में फर्जी दस्तावेज लगाए थे, जिनके दस्तावेजों में जांच के दौरान भारी गड़बड़ी मिली। अलग अलग स्कूलों में उनका पंजीकरण मिला। जांच के दौरान नूहू डीसी की ओर से आरोपी महिला सरपंचों को कई बार पत्राचार करने पर अपना पक्ष रखने और जांच में सहयोग के लिए तलब किया, लेकिन महिला सरपंच जांच में शामिल नहीं हुई। आखिर में चेतावनी भी दी गई, यदि अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हुई तो कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में यह तय माना जा रहा था कि इन सरपंचों पर गाज गिरेगी। ग्राम पंचायत रोजकामेव में 25 करोड़ रुपए के गबन को लेकर के मामला पहले ही उजागर था। सरपंच दीन मोहम्मद को पहले ही बर्खास्त किया गया था, लेकिन आयुक्त फरीदाबाद मंडल द्वारा 20 दिसंबर को जारी एक आदेश में 1 माह की सुनवाई का मौका दिया गया। इस दौरान सरपंच से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में अपना पक्ष रखने के लिए पत्राचार किया गया, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। इसी प्रकार डूंगेजा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच पर एक पंच के फर्जी हस्ताक्षर कर पीआरआई खाते से भारी भरकम राशि निकालने की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच की गई, लेकिन सरपंच जांच के दौरान कोई संतोषजनक पक्ष नहीं रख सकी। इस प्रकार 2 पंचायत के सरपंचों पर भ्रष्टाचार को लेकर कार्यवाही की गई तो 4 महिला सरपंचों के शैक्षणिक दस्तावेजों को जांच में फर्जी पाए जाने पर कार्यवाही हुई है। जिला उपायुक्त ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर निर्वाचित सरपंचों और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश दिया है। पिनगवा खंड के अंतर्गत आने वाली डुंगेजा गांव की महिला सरपंच के खिलाफ पिनगवा थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह मुख्यालय नूहू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि महिला सरपंच ने पंचों के गलत हस्ताक्षर कर 1,95,000 रुपए की राशि खाते से निकाली थी, जिस पर बीडीपीओ की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नूहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या किस तरह से उन्होंने ठगी की? ये कल बीडीओ पुनगवा से जो है एक रिपोर्ट थाने में प्राप्त हुई थी, जिसमें 420, 467, 471 आईपीसी के तहत ये केस रजिस्टर किया गया है। और ये जो संजीदा नाम की सरपंच है, इसके द्वारा फर्जी जो है दूसरे पंचों वगैरह के साइन करके और 1,95,000 रुपये इसने विड्रॉ कर लिए। अभी इन्वेस्टिगेशन इस विषय पे की जा रही है। सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसको बर्खास्त किया गया है, उसको सस्पेंड किया गया है, क्या मामला था? क्या देखिए, हमारे पास 3 सरपंच जो हैं उनके बारे में यहाँ पर कंप्लेंट आई थी, जिसमें कि पुराना ब्लॉक के हैं और तीनों सरपंचों की एक ही स्कूल से उन्होंने डिग्री ली रखी थी और 8वीं पास की हुई थी। मौके पे रिपोर्ट ली गई, वहाँ के जो बीओ के द्वारा जो रिपोर्ट है वो उनके अगेंस्ट आई हुई है। उनको पर्सनल हियरिंग दी गई, पर्सनल हियरिंग में भी अपना प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए हमने उन तीनों को रिमूव कर दिया गया है। तीसरी जो है हमारे पास रोज का मेव के अंदर मेजरमेंट की आई थी शिकायत, उसमें हमने उनको पर्सनल हियरिंग भी दी। पर्सनल हियरिंग के बाद वो प्रूव नहीं कर पाए कि क्यों उन्होंने खाता बंद नहीं करवाया, इसलिए हमने उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। इसी तरह से हमारे पास सहलाका के अंदर भी थी, जिसमें कि जो फर्जी सर्टिफिकेट का मामला था और प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में दोनों का सर्टिफाई नहीं कर पाए थे, इसके ऊपर भी हमने कार्रवाई कर दी है।
इसी के साथ में एक और पंचायत है जिसके अंतर्गत 1,92,000 का गबन था, उसके अंतर्गत भी हमने उनके ऊपर कार्रवाई की।